नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। क्या लेकर आ रहे हैं शतभिषा में शनिदेव? अगर इसका उत्तर एक लाइन में देना हो तो सीधा और सपाट उत्तर होगा राहतों की बरसात। जी हाँ, न्याय के देवता, कर्म और लाभ के कारक शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु इस समय शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और इस तरह शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि, एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो परिवर्तन योग बनता है। और जब भी ये योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन घरों में गोचर कर रहे होते हैं उस घर को, उस भाव को और अधिक मजबूत बनाते हैं। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति चाहे शत्रु हों या मित्र, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए वो एक दूसरे के घर को हानि कभी नहीं पहुंचाएंगे। ये तो उस समय की बात हुई जब दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। यहाँ तो परिस्थिति ही बिल्कुल विपरीत है। दो परम मित्र एक दूसरे के घर में रहने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में एक दूसरे के घरों को और अधिक मजबूत करेंगे, और अधिक सजाएंगे और अधिक संवारेंगे, यानी उन भावों से संबंधित और भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो इस गोचर का मिथुन राशि के जातकों के जीवन में किस किस तरह के परिवर्तन आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करें कि इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सके। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध राहु और शनि दोनों के परम मित्र हैं। ऐसे में राहु और शनि का ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये मिथुन राशि के जातकों को विशेष लाभ देने वाला होगा। शनि भाग्य भाव में है, राहु कर्म के भाव में है, और शनि और राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में है, राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में है, और इस तरह से जब एक दूसरे की राशि में गोचर करेंगे तो परिवर्तन योग बनेगा। शनि शतभिषा में है। शतभिषा का अर्थ है 100 वैद्य या 100 डॉक्टर्स की क्षमता रखने वाला नक्षत्र, यानी ये वो नक्षत्र है जो हीलिंग का काम करता है, दुखों से राहत देने का कार्य करता है, कष्टों पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। आखिर डॉक्टर भी तो यही काम करते हैं, आपको रोगों से, पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। जहाँ तक उत्तरा भाद्रपद की बात है, ये आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, और राहु शनि का परिवर्तन योग बन रहा है, यानी राहु शनि के घर की रक्षा करेंगे तो राहु भाग्य भाव की रक्षा करेंगे, और शनि राहु के घर के रक्षा करेंगे, यानी दशम भाव की रक्षा करेंगे। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जिन जिन भावों में शनि राहु का गोचर है, उन भावों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए शनि और राहु दोनों मिलकर एक नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देंगे और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। शनि भाग्य भाव में वक्री हैं, और शनि की दृष्टि लाभ के भाव, तीसरे भाव और छठे भाव पर पड़ रही है। जब वक्री हैं तो वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी अष्टम भाव का भी फल देंगे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। इस समय शनि की चेष्टा, शनि का बल 8वें भाव, 9वें भाव, 11वें भाव, तीसरे भाव और छठे भाव पर होगा, और आप इन भावों से संबंधित चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करेंगे, और इन भावों में जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू होगी शनि के इस गोचर से।
शनि वक्री हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी अष्टम भाव का भी फल देंगे। अब देखिए, शनि अष्टम भाव में कारक होते हैं, यानी आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। आठवां भाव कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, परिवर्तन का, विघ्न बाधाओं का होता है। शतभिषा में है शनि, यानी इन चीज़ों से आपके जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थी, जो परेशानियां आप झेल रहे थे, जो कष्ट आपको मिल रहे थे, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं और जो रुकावटें बनी हुई थीं, उन सभी से राहत दिलाने के लिए शनि शतभिषा में गोचर करने जा रहे हैं। शनि का शतभिषा में गोचर एक अलग तरीके से अष्टम भाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु से परिवर्तन हो रहा है और राहु आत्ममंथन और पुनर्निर्माण जैसी विशेषताओं से भरे उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले ग्रह हैं। तो इनका जो दुर्लभ कॉम्बिनेशन है, जब ये अष्टम भाव को प्रभावित करेगा तो इसके गजब के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब क्या और किस तरह के लाभ आपको मिल सकते हैं, आप ये समझें। शनि कर्म के कारक हैं। इस गोचर काल में आपका कोई एक ऐसा कार्य जिसे पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन बार बार विघ्न बाधाओं के चलते वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, इस तरह का कोई कार्य आपका पूरा होगा, पहला। दूसरा, अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा या आपका कोई डूबा हुआ पैसा इस समय आपको प्राप्त होगा। तीसरा, शनि निर्माण के कारक होते हैं, रियल एस्टेट के कारक होते हैं। जो जातक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, जो लोग कमीशन पर कार्य करते हैं, शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, ऐसे जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा शनि का ये गोचर। तीसरा, आठवां भाव जो है जमीन के नीचे के पदार्थों का होता है और शनि इसके स्वामी हैं। शनि आठवें का फल दे रहे हैं। तो जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप मेटल्स, मिनरल्स और मेडिसिन्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। पांचवा, ससुराल पक्ष से अगर आपके संबंध खराब हो रहे थे तो उन संबंधों में सुधार करने का ये बहुत बेहतर समय होगा और आपको ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। छठा, जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो ऑडिट और टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र से, ज्योतिष तंत्र मंत्र के क्षेत्र से, इन सभी जातकों के लिए शनि का गोचर उनके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं से राहत देने वाला होगा। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और आप अपने जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन ला करके रहेंगे। शनि आपके अंदर वो क्षमता डेवलप कर देंगे कि आप स्वयं समस्या की तह तक जाकर उसका समाधान ढूंढ लेंगे। वो बिंदु जहाँ पर आपके काम बनते बनते रुक जाते थे, वहाँ से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। किसी पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। विदेश यात्रा को लेकर आपके जो काम रुके हुए थे वो काम भी बनेंगे। शनि भाग्य में बैठ करके तीसरी दृष्टि से लाभ के भाव को देखेंगे। 11वां भाव आपके इनकम का होता है। भाग्य का साथ मिलेगा और आपके इनकम में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। 11वां भाव जो होता है आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी होगी। देखिए, एक बात आप ध्यान से समझें कि 11वां भाव जो है ये आपके इनकम का होता है और 11वें भाव में ग्रहों का गोचर तो होता ही रहेगा, कभी राहु, कभी शनि, कभी मंगल, कभी गुरु, और ये क्रम लंबे समय से चलता चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा।
लेकिन हमारा समय जीवन तो बहुत छोटा होता है और हमारे जीवन में ऐसे कालखंड बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं जब 11वें भाव के सभी फल हमको प्राप्त होना शुरू होते हैं। तो शनि की दृष्टि जब 11वें भाव पर पड़ेगी तो आपके इनकम में वृद्धि होगी, नए नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। चूँकि राहु शनि का परिवर्तन है, राहु उत्तरा भाद्रपद में है, तो एक और आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की विशेषताओं से भरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और दूसरी ओर क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह राहु, ये दोनों ही आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव लाने वाले होंगे। हम जो भी कार्य करते हैं उससे प्राप्त होने वाली इनकम पर 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह का नियंत्रण होता है। मेहनत कम करें या ज़्यादा, इनकम कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि 11वां भाव पर किस ग्रह का प्रभाव है। आपके 11वें भाव में बना हुआ ये ज़बरदस्त योग राहु और शनि का आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर के आने वाला है जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और इनकम में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगी। आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आपके संबंध, फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इन सब में इतने बड़े बड़े बदलाव आएंगे कि आपको सब कुछ नया नया लगना लगेगा। शनि की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। कुंडली का तीसरा भाव ऐसा है, छठा भाव ऐसा है और 11वां भाव ऐसा है जिसको कि त्रिषडाय भाव कहा जाता है। इन भावों में शनि जबरदस्त लाभ देने की स्थिति में होते हैं और शनि भाग्य भाव में बैठ करके तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव त्रिषडाय भाव से संबंध बना रहे हैं, तो इन भावों से संबंधित जबरदस्त लाभ आपको मिलेंगे। छठा भाव जो है ये हमारी कुंडली का वो भाव है जो सदैव हमारे लिए नई नई चुनौतियां पैदा करता है, नए नए संघर्षों को जन्म लेता है। और यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि का प्रभाव जो है, इसका प्रभाव ये होगा कि छठे भाव में जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, उन समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करेंगे शनिदेव। देखिए अब किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। चूँकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर। अब राहु इसमें उत्तरा भाद्रपद में है। उत्तरा भाद्रपद और राहु दोनों का स्वभाव है कि जीवन में चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करना। अब एक समस्या का मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ कि किस तरह से समस्या आपकी हल होगी। मान लीजिए आप पर कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है, आप कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं, आपको कर्ज से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ क्या होगा, राहु और शनि मिलकर के आपका माइंडसेट कुछ इस तरह का बना देंगे कि आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पहला कार्य, आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी। अब कर्ज ऐसी चीज़ है जिसको किसी मंत्र तंत्र या उपाय के द्वारा एकदम से समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो ये इस कर्ज को दूर करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, तो राहु और शनि आपकी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, आपका माइंडसेट कुछ इस प्रकार का बना देंगे कि आप जिन लोगों ने आपको कर्ज दिया है उन लोगों से बात करके कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय ले लेंगे। और जब आपको समय मिल जाएगा, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, तो धीरे धीरे आप अपने कर्ज के दलदल से बाहर आ जाएंगे। ये होगा तरीका राहु और शनि का। और ठीक इसी तरह से आपके जीवन की हर समस्या को बिल्कुल नए तरीके से राहु और शनि मिलकर के सॉल्व करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ से संबंधी कोई समस्या है, आपके कार्यक्षेत्र, आपके परिवार, आपकी संतान, आपकी इनकम, आपके बिजनेस संबंधी कोई समस्या है, हर तरह की समस्या को राहु और शनि मिलकर के बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाले हैं इस गोचर काल में। अब शनि पर तो पर्याप्त चर्चा हो गई। शनि राहु का परिवर्तन है तो थोड़ी चर्चा राहु पर भी कर ली जाए। राहु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं
जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जाने जाते हैं। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आत्ममंथन का नक्षत्र है। ऐसे में इस गोचर काल में राहु आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा फेर बदल करके कोई बड़ी उपलब्धि दिलाने का कार्य करेंगे। हालांकि रिस्क फैक्टर भी रहेगा। इस गोचर काल में आपको संघर्ष तो ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके सापेक्ष जो बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल होंगी उसके सामने ये संघर्ष कुछ भी नहीं है। अब देखिए, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी बड़ा बदलाव आएगा और बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा, और इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। आप जिस भी फील्ड में हैं आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार अपडेट होकर के चलना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं उनके अनुरूप अपने आप को ढाल करके चलना पड़ेगा। आप जहां भी कार्य कर रहे हैं आपके कंपनी के स्ट्रक्चर में हो सकता है कुछ इस तरह का बदलाव इस समय किया जाए जिसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार ना हो, तो पहले से आपको तैयार रहना पड़ेगा। हालात पर पैनी नज़र रखें। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जैसा भी आप काम कर रहे हैं, उनमें हो रहे बदलावों के अनुसार अपने आप को अपडेट हो करके आपको चलना पड़ेगा। इस गोचर काल में कुछ नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेंगे। और अगर आप अपने वर्तमान जॉब से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको मिलने वाला ऑफर इतना आकर्षक होगा, इतना अच्छा लगेगा कि हो सकता है कि आप जॉब बदलने के बारे में भी सोचें। जिनका अपना खुद का कारोबार है उनको भी मार्केट के हिसाब से अपने बिजनेस या कामकाज के तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा, अन्यथा वो पिछड़ जाएंगे। वर्तमान में राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में है और 10 नवंबर तक राहु तीसरे चरण में गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, नवांश तुला राशि का है और तुला राशि आपकी कुंडली के पंचम भाव में है, तो आपको पंचम भाव के सभी शुभ फल इस दौरान प्राप्त होंगे। शुक्र राहु के परम मित्र हैं और पंचम भाव में शुक्र राहु की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और उसके शुभ फल आपको मिलना शुरू होंगे। पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव रिलेशंस, शेयर मार्केट और आपकी क्रिएटिविटी होता है। ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव रोमांस के लिए भी ये समय बेहतर है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों में ज़बरदस्त आकर्षण पैदा करते हैं। ऐसे में छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, मन में जो भटकाव की स्थिति वो समाप्त होगी। लव रिलेशंस में कोई दूरी बनी थी, कोई गलतफहमी थी, वो समाप्त होगी। प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी। इस समय आप अपने लव पार्टनर को प्रपोज करेंगे तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, विवाह का योग बनेगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं वो भी बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे इस समय। पिछले गोचर में अगर आपको शेयर मार्केट में नुकसान हुआ था तो अब उसकी रिकवरी होगी और संतान की तरफ से भी अच्छी खबर मिलेगी। शुक्र धन के कारक, प्रेम के ग्रह, सौंदर्य और आकर्षण के ग्रह हैं और राहु शुक्र के इन गुणों में कई गुना वृद्धि करेंगे, तो अचानक से धन प्राप्ति होगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ अन्य दूसरे साधनों से भी आपकी इनकम में वृद्धि होगी। भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे और वहां पर 12 जनवरी तक रहेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध, नवांश कन्या राशि का। कन्या राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और राहु और बुध एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो चौथे भाव में राहु और बुध की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। राहु की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है, तो अचानक से आपको चौथे भाव के सभी शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वो समय होगा जब आपको ये लगेगा कि स्थितियां अब आपके नियंत्रण में आ चुकी हैं, आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। पिछले समय में की गई गलतियों को सुधारने और आत्ममंथन का समय होगा। ये मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा, आप हर समस्या की तह में जाकर उसका समाधान निकालेंगे। चौथा भाव सुखों का होता है, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर में चल रहा कलह का, तनाव का वातावरण समाप्त होगा। प्रॉपर्टी का कोई विवाद आपसे सुलह समझौते से हल हो सकता है।
शुक्र वो ग्रह हैं जो जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति गहरा लगाव उत्पन्न पैदा कर देते हैं। तो चौथे भाव की चीज़ों के प्रति गहन आकर्षण आपके अंदर उत्पन्न होगा। तो बड़ा घर, बड़े वाहन के सपने आपके पूरे होंगे। पुरानी गाड़ी को बेचकर नई बड़ी गाड़ी लेना, घर का डेकोरेशन करना, घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि जैसे कार्य होंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता का आशीर्वाद मिलेगा। कुछ जातकों को इस समय माता से धन भी मिल सकता है। ये समय आपके विवाह के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। लव लाइफ में आ रही समस्याएं समाप्त होंगी और हो सकता है कि इस समय आपके घर वाले आपके प्रेम विवाह के लिए भी सहमत हो जाएं, क्योंकि राहु जो हैं अनऑर्थोडॉक्सी के कारक हैं, परंपरा से हटकर कार्य करने वाले प्लेनेट हैं। इस समय आपके घर में रीस्ट्रक्चरिंग के, बदलाव के भी कुछ कार्य हो सकते हैं। घर का रेनोवेशन हो सकता है और घर में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिनमें लगातार फॉल्ट आ रहा था वो भी अब सही तरीके से कार्य करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से मिथुन राशि के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन और राहु से परिवर्तन योग बनना जबरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।